नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई। आज के स्टूडियो में हम लोग जीसी इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो एग्जाम्स इधर हमारे मई में स्टार्ट होने वाले 8 मई से एग्जाम्स का शेड्यूल आ चुका है। तो उन्हीं सारे बच्चों के लिए हम लोग एग्जाम्स से मैंने क्वेश्चन सीसीसी का तैयारी कर लिया है, यानी वीडियो बना लिया हूँ। हम लोग आज उस सब्जेक्ट के बारे में, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। बार बार उसी क्वेश्चंस को रिपीट कराया जा रहा है। इसके पहले हमने कई वीडियो बनाया जा चुका है। वो सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, पूरे ओवरऑल सिलेबस से अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चंस तैयार है। तो हम लोग उसको देखेंगे आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और अगर आप सारे वीडियोस हमारे देख लेते हो तो जरूर पास हो जाओगे। गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे। हाँ, ग्रेड का लफड़ा है कि ग्रेड्स तो अब डिपेंड कर रहा है कि आप कितना डीप तैयारी करते हो। ग्रेड जस्ट ग्रेड तक जा सकते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हो। तो क्यों ना हम अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करें बिना देरी के। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस है। फाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड ऑन। कहाँ पे हमारे जो नॉमिनेशन सिग्नेचर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एफिडेविट, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ पे होंगे। फाइल मेकिंग नॉमिनेशन सिग्नेचर ऑफ द नॉमिनी इज रिक्वायर्ड ऑन, नहीं। तो आपका जो पहला आंसर होगा फर्स्ट का, हमारा जाएगा डी, नन ऑफ द ऑप्शन। इसमें वो ऑप्शन नहीं है तो आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन एईपीएस यूनिक आईडी एंड डॉट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज। कौन सा इस पे जाएगा। पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर होगा वो बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक से क्या होते हैं, यूनिक आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचान किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक। IIN इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डॉट डॉट ए डिजिट नंबर। होते हैं कितने डिजिट, 6 डिजिट नंबर होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट्स नंबर। जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज। जंक मेल को आप क्या कहते हो, स्पैम मेल भी कहते हैं। यानी हम लोग जंक मेल को कौन सा मेल कहेंगे, स्पैम मेल कहेंगे। इन राइटर द बैक स्पेस की, delete the characters on the left of the cursor, delete the character where the cursor is positioned, delete the character on the right of the cursor और deletes word। कहाँ पे लेते हैं, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, delete the cursor left of the cursor। To add an addition row to an existing table you should, मतलब आप क्या समझते हो, एक रो को एडिशन करना है, टेबल में जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, चूज टेबल एंड देन इंसर्ट एंड रो above of row below, choose format and then table, choose edit and then table, click on the table and border button on the standard toolbar। स्टैंडर्ड आपका कौन सा इसमें जाएगा, पहला। यानी आप टेबल को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, रो क्या करेंगे, उस पे ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन यही सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्म पे आते हैं। टेलनेट क्या है, टेलनेट इज टर्मिनल नेटवर्क। दूसरा हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। कौन से नेटवर्क होते हैं, 7 का सी हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। कौन से होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। डीएनएस इन इंटरनेट टेली टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। डीएनएस का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसको हम जब भी आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था, बताया गया था थ्योरी यानी इंटरनेट। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। कौन सा होता है, डोमेन नेम सिस्टम्स होते हैं, विच इज रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी।
सैमसंग वीआर, ऑकल्स वीआर, और आपके पास गूगल कार्डबोर्ड, ऑल ऑफ दी एबव। कौन से होते हैं? 9 का आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई भी चीज होती है जब रेगुलर उसके में मेहनत करो, रेगुलर उस पे हम कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, तो एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे, आंसर सही भी दोगे और अच्छे ग्रेड्स आप 10 भी करेंगे, आप प्राप्त भी करेंगे। तो अब विजिल ऐप इज रिलेटेड टू, इसमें आते हैं ये आपके इलेक्शन कमीशन में ये ऐप होते हैं और चुनाव के दौरान इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इन एपीएस which of the following input determines the bank of the customer? Our input determine the bank of the customer, IIN, PIN, IFSC, और हमारा क्या हो जाएगा? स्विफ्ट हो जाएगा। तो आप किस में जाएंगे? 11 का पहला हो जाएगा IIN। अभी इसके पहले इसके बारे में आपको बताया गया था, फुल फॉर्म भी बताया था। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ हो जाएगा कैरेक्टर्स, वर्ड्स, नंबर्स, मल्टीमीडिया। 12 का आपका सी हो जाएगा, नंबर्स हो जाएंगे। फटाफट आंसर अपना देखते रहिए और समझ में ना आए तो फिर से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। Which of the following is used to retrieve or store files on network system? FTP, DNS, WAIS और NFS। 13 का ए हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन किसे कहते हो? 14, बिटकॉइन ई वॉलेट हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी हो सकते हैं, डिजिटल्स हो सकते हैं और नन। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी हो सकता है। कौन क्या हो सकता है? क्रिप्टो करेंसी। The following is not a valid cell address. The following is not a valid cell address. वैलिड सेल आपको पता है कि रो, और जब भी कोई सीट हमारे एक्सेल में बनती है तो पहले हम यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मिनी शीट हमने बना दिया है, क्योंकि इसके पहले जब एक्सेल पढ़ाया था आपको तो पूरी तरीके से आपको रिप्रेजेंट किए थे आपके बीच में ABCDEF हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ए जैसे हमने ले लिया, मानो यहाँ पे ले लिया कोई नंबर दे दिया तो B1, बी कॉलम पहला रो, पहले कॉलम को पढ़ते हैं फिर रो को पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे कौन सा होगा? 15 का जो हमारा आंसर जाएगा वो हो जाएगा द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल, मतलब वैलिड सेल ना हो, ये आपका सही है। वैलिड नहीं है क्योंकि ये नंबर पहले दिया है, अल्फाबेट्स बीच में दिए, फिर नंबर दिए हैं, दोनों का अलग अलग रहता है, वैलिड नहीं है। आंसर आपका ये सही है, परफेक्ट आंसर सही है। अब आगे चलता हूं। स्काइप इज वन ऑफ द बेस्ट। स्काइप क्या है? एक इसमें से बेस्ट कौन सा है? स्काइप इज वन ऑफ द बेस्ट वेब ब्राउजर, इंटरनेट टेलीफोन वेब सर्विस प्रोटोकॉल। ये आपका हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोन है। मॉलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर को किसे, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बैडवेयर, मॉलिशियस वेयर, मालवेयर, ऑल ऑफ द अबव होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे हमारे मॉलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चंस आपके सारे हैं, आपको फिर बता देता हूं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप सीसीसी का वीडियो देखोगे, उतनी ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं।
बहुत आसान है सीसीसी को पास करना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल ऑफ ईथरनेट, भाई इथरनेट का कौन सा उदाहरण है? तो 18 का यहाँ पे बी हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एम ए सी स्टैंड फॉर, इसी को हम क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैसेज एक्सेस कंट्रोल, मेल एक्सेस कंट्रोल, नॉन ऑफ दी एबव मीडिया एक्सेस कंट्रोल होते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएमडी? आपको एचएमडी का पूरा नाम बताना है। एचएमडी, हेड माउंटेड डिटेक्शन, हेड मेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क डिस्प्ले। अब इसमें से आपका सही चीज सेलेक्ट करना है, सही चीज ढूंढना है, वो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आंसर एकदम सही है। तो आपका हेड माउंटेड डिस्प्ले हो जाएगा, हेड मेड नहीं होगा, हेड माउंटेड। एचएमडी, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एचएमडी हेड माउंटेड डिस्प्ले। मेरा आंसर यही होगा। गुड। अनदर वर्ड फॉर ए डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर का एक अनदर शब्द है, यानी 21 का हो जाएगा सी गोल्फ बॉल प्रिंटर। ये नया नया शब्द ऐसे आते रहते हैं बस। आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। बीसीसी मींस, अब बीसीसी का मतलब, बीसीसी का फुल फॉर्म कुछ भी ले लो। बीसीसी मींस आपका हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है। यहाँ पे बीसीसी का पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटीफुल कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड कलर कॉपी। हमारा आंसर ये से होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। शॉर्टकट की यूज टू स्विच टू द प्रीवियस स्लाइड, कौन से शॉर्टकट की है जो प्रीवियस स्लाइड को क्या करते हैं? स्विच करेंगे। पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल जी, पेज अप, कंट्रोल पी। यहाँ पे पेज अप होगा, आंसर सही है आपका। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन टर्मिनल विंडो उबंटू? शॉर्टकट की क्या हमारे टर्मिनल विंडो के लिए? तो 24 कंट्रोल आर टी हो जाएगा। चौथा आपका, चौथे का सी सही है। प्रिंटर स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन, प्रिंटर की स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं जनरली? तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पेजेस पर सेकेंड, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन पर पेज, नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? आपको पता है 3000। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP? अब NUU का पूरा नाम कौन सा? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसपी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी पोस्ट। कौन सा होगा? 27 का हमारा ये हो जाएगा, ये नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। यूएसएसडी का पूरा नाम बताओ, ये हमारे डीएफएस चैप्टर का है यूएसएसडी, आपको थ्योरी में बताया था। यूएसएसडी का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा होते हैं इसका। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिस्टम है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्वर डाटा। आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। 28 का बी होगा। शॉर्टकट की यूज फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड इम्प्रेस, इन दोनों का जो शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और कैल्क में? तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी होगा।
Where is the disk inserted in the computer? Inside the modem, hard drive, in CPU, in disk drive. कौन से होंगे इसमें? डिस्क ड्राइव होगा, 30 का डी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही ना कोई बाहर है, और बहुत नहीं कि बहुत छोड़ा ऐसे दे दो बस हम लोग पास हो जाए, पास भी नहीं करना है ना। क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए इसकी वैल्यू भी बनी रहती है। आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस यानी सीसीसी का एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। कारण है कि वो समझते हैं कि बहुत आसान होगा, ऐसे बैठ जाओ पास हो जाओ, क्लिक कर दो, क्योंकि माइनस मार्किंग इस पे दिया नहीं गया है, इसलिए कुछ लोग अंदाज ही मार देते हैं तो डी ग्रेड पे आ गए, लेकिन टॉप नहीं कर सकते, अंदाज से कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस डीप क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे आते हैं, तो आपको डीपली अगर अच्छा मार्क्स लेना है तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल देख लेते हैं। 31 है, क्रेडिट कार्ड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। क्रेडिट कार्ड क्या है? इसेंशियल कंपोनेंट्स है किस चीज का? 31 के बोथ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, यानी ये होगा, सही हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव except for if and if error part results from a logical function। तो फंक्शन में कौन से होंगे? 32 का ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा। लॉजिकल जो होंगे तो ट्रू फॉल्स दोनों होते हैं लॉजिकल फंक्शन के लिए, ट्रू एंड फॉल्स। What is the maximum number of worksheet in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितनी होती है? 10,000 सीट, 10,000 सीट होती है। An outcome of a computer virus cannot be outcome 34 नंबर, 34 का कौन सा सही होगा? मदर बोर्ड क्रैश। एन आउटकम ऑफ द कंप्यूटर वायरस कैन नॉट बी, मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकते हैं, डिलीटल फाइल डेस्क क्रैश कर सकते हैं, करप्शन प्रोग्राम हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। यही आंसर आपका सही चला जाएगा। Which of the following feature is currently not presented in AEPS? Cash deposit, cash withdrawal, बैलेंस इंक्वायरी, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। कौन सा हो सकता है इसमें से? आपको पता होना चाहिए, यानी थर्ड का 35 का डी ऑप्शन सही है। क्रेडिट कार्ड आर ए कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट्स। तो 36 का आपका कौन सा जाएगा क्वेश्चन? 36 का सी, बोथ ऑफ द अबव कैश हो सकते हैं और चेक हो सकते हैं। The internet can be used for providing notes, lectures, and course material, accessing complex database, giving traveling information, all of the options। इसमें से कौन से हो सकते हैं? यानी 37 का डी होगा, all of the options। The Facebook Lite is a, Facebook Lite क्या है? थम्स अप, थम्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड डाउन, थम्स अप होगा। URI स्टैंड फॉर, URI का पूरा नाम क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूजर रिसोर्स आइडेंटिफायर, नन ऑफ दिस। इसमें से आप खुद आंसर बता सकते हैं, और जो आप लोगों का ये जो भी मैं दे रहा हूं इसका खुद आंसर आप दे सकते हैं, यानी दे के आप बताइए कौन सा इस पे आंसर सही हो सकता है। URI URL भी होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं, अगर यहाँ पे यल होता तो, लेकिन आई है इसलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होगा आंसर हमारा। डन। In LibreOffice Calc, the intersection of a row and column is called इंटरसेक्शन। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? इसके पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका था। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ना रो कहेंगे ना कॉलम कहेंगे, सेल कहेंगे।
क्योंकि देखिए ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, कॉलम हो गया, इसको क्या बोलते हो? शेल बोलते हैं। मेरा आंसर सही हो जाएगा। Which of the following are not required in order to send and receive email? कौन से होंगे? एक्सेस टू द इंटरनेट, ईमेल अकाउंट होगा, और आपके पास वेब पेज होंगे, ईमेल प्रोग्राम होगा, ईमेल प्रोग्राम। ये सारे इंटरनेट से इस वीडियो में सारे सिलेबस से लिया गया, डीएफएस से भी लिया गया, एक्सेल भी से भी हमारे इसमें क्वेश्चंस हैं और इंटरनेट से भी हैं। देख सकते हैं UIDAI कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, होम मिनिस्ट्री। कौन से इसमें होंगे? 42 का हमारा ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। द राइटर डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू, कितने में जूम कर सकते हैं? 43 का 600%। मैक्सिमम जूमिंग है, जूम मतलब बड़ा कर दो, छोटा कर दो, प्लस माइनस जितना प्लस करेंगे जूमिंग बढ़ती जाती है। रुपए डेबिट कार्ड सिमिलर टू कन्वीनियंस गिफ्ट कार्ड, बैंक गिफ्ट कार्ड, सुटेबल गिफ्ट कार्ड, और नन ऑफ द अबव। कौन सा इसमें से होगा? तो आपका बी हो जाएगा, बैंक गिफ्ट कार्ड होता है ये। कौन सा कार्ड है आपका? बैंक गिफ्ट कार्ड है। Can illiterate person be issue debit card? Illiterate कौन से होंगे इसमें से? 45 का बी, यस कर सकते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर शॉर्टकट की और हाइपरलिंक कंट्रोल के, इसके लिए तो आपको पता ही है, शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, यहाँ पे फार हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, कंट्रोल के हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। हाउ मेनी डिजिट्स इन ओटीपी? अब आपको पता होना चाहिए कि ओटीपी जो हमारा होगा कितने डिजिट्स का होगा, कितने डिजिट्स का होगा? 6। और ओटीपी का दो नाम होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, वन टाइम पिन, वन टाइम पासवर्ड। ये देख सकते हो, वन टाइम पिन और वन टाइम पासवर्ड। तो द ब्लॉक ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एन ईमेल इज कॉल्ड, कौन सा होगा? एड्रेस, बॉडी, सिग्नेचर, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 48 सी हो जाएंगे। आगे चलता हूं। 128.23.120.8, the first byte is 128, this is a class A, C, B, D, तमाम प्रकार के एड्रेस होते हैं, यहाँ पे बी एड्रेस होगा। तो नॉमिनेशन वंस कैन डन, be cancelled, not be cancelled, not be changed, none of the options। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा बी कैंसल्ड, कैंसल्ड कर सकते हो। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे सीसीसी। ये क्वेश्चंस ओ लेवल में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं। दोनों का सिलेबस, आईटी टूल्स का पहला पेपर और ओ लेवल का आईटी टूल्स यानी पहला पेपर सीसीसी का भी है, दोनों में आ सकते हैं। अगर कोई लेवल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिट है, और केवल सीसीसी के लिए भी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बोलता हूं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। एग्जाम्स 8 मई से स्टार्ट हो रहा है सीसीसी का, अच्छे से खूब विधिवत तैयारी करें, ग्रेड अच्छे लाएं। यहीं तक, नमस्कार, जय हिंद।